फोकस नाउ बिहार के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को जैसे हम सभी पहले जानते थे, वो एक नेता थे जो थोड़े महीने पहले किस तरह से स्पीयर हेड कर रहे थे जो ऑपोजिशन का कैंपेन था। एक एक नेताओं से जाकर वो मिल रहे थे और इंडिया अलायंस के बारे में जिस तरह से इसकी जो फाउंडेशन है वो एक तरह से बिहार चीफ मिनिस्टर के तहत ही लेड करी गई थी। अब यही बात करें, यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ये अपने आप को कहां पा रहे? बिहार की असेंबली में परसों जिस तरीके के उन्होंने बयान दिए और ग्राफिक डिटेल में जहां वो सेक्स एजुकेशन की बात करने का ये प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर रोक कैसे लगाया जा सके। कल उन्होंने मीडिया के सामने, चाहे वो असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर, अपोलोजाइज किया, माफी मांगी, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगा दी कि कहा कि अगर किसी को बुरा लगा तो मैं अपनी निंदा खुद करता हूं। मैं माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापिस करता हूं और मैं उस सब को वापिस करता हूं। Well, meanwhile, the repeated retractions come after repeated offensive statements that was made by the Bihar Chief Minister while emphasizing the importance of education of women to control population. But he put a very vivid and graphic description in the State Assembly of how an educated woman can restrain her husband during sexual intercourse. इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ रतवा में सुतवे न करता है, और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। लड़की सब अब सबको समझा रही है, जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। Well, the most scathing attack on Nitish Kumar came directly from the Prime Minister. Speaking in the poll-bound state of Madhya Pradesh, Prime Minister नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पे ये कहना है कि शर्मनाक है इस तरीके के अगर बयान, और वो भी किसी बड़े नेता के सामने से आते हैं, और सिर्फ बिहार की ही नहीं लेकिन पूरी देश की जो महिलाएं वो शर्मसार हुई हैं। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? Now, even as the storm over Nitish Kumar's comments rages on, its ally, the RJD, has gone 2 steps ahead.
a tweet questioning the lack of criticism when women in Manipur were being stripped and their dignity was compromised, and when the female wrestlers were dragged and assaulted during the protest in Delhi. But the post uses another objectionable graphic language and no unequivocal condemnation that came in from the friendly parties as well. Some of them were satisfied with the apology, saying that he should be forgiven now considering his age and his intent. उन्होंने कहा कि अब माफी मांग ली है, अब इस बात को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं। ऐसा बात नहीं से कर गया, गलती से कर गया, इसके लिए माफी मांग रहे हैं। सदन चलने देना चाहिए। सदन चलने देना चाहिए। माफी मांग रहे हैं। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से। नीतीश बाबू हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं। आप उनके स्टेटमेंट से मैंने अभी तक स्टेटमेंट ही नहीं देखा आप मुझे, इसलिए मैं तो मध्य प्रदेश में व्यस्त हूँ अभी। नीतीश कुमार जी ने खुद ही इस बात को महसूस किया और उन्होंने उसकी लिए माफ़ी मांगी है। उनको गलती का एहसास हुआ है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद उस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। और उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि फैमिली प्लानिंग के बारे में, उसके महत्व के बारे में वो बताएं। नीतीश कुमार जी ने आज क्षमा याचना कर ली है, माफ़ी मांग ली है। एक वरिष्ठ नेता होने के नाते इस विषय को अब ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझसे मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं था, तो हम समझते हैं कि ठीक है, नीतीश बाबू के अनुभव को, उनकी उम्र को देखते हुए इस विषय को यहीं समाप्त करना चाहिए। Now, the BJP, however, continues to flay the Bihar Chief Minister Nitish Kumar for his remarks on the importance of women's education to control population, calling it the most misogynistic, vulgar and patriarchal, and has demanded his resignation. However, his party members say that a public apology has been offered and therefore the matter must come to a rest. कोई भी सदन के अंदर वैसे असंसदीय शब्द या उस तरह का वक्तव्य जिससे सदन को कहीं न कहीं शर्मसार होना पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो वक्तव्य कल दिए हैं, उनके सत्ता पक्ष के महिलाएं भी सर को झांपे हुए पूरी महिला का अपमान किए हैं। एक मेंटल मुख्यमंत्री बिहार का कुर्सी नहीं संभाल सकता। सदन में बयान हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कोई विवाद है, जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको यही सब विवाद नजर आता है। नीतीश बाबू 18 साल से मुख्यमंत्री है, 19 साल से ना। ये कौन सी भाषा है? ये अश्लील है, ये शर्मनाक है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद विधानसभा में, विधान परिषद में और फिर आप लोगों के समक्ष खेद प्रकट कर चुके हैं। तब इस बात पर कोई किसी को इसको अब तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। और रही जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता पहले अपने गिरेवा में झांके। Well, reactions, however, continue to pour in. Mary Milburn, who is the African-American actor and singer, says that the value of women is being challenged in Bihar, further adding that a woman should rather run for the CM in the state. You, the people of Bihar, the people of India, have the power to vote in a woman, the power to vote in change for such a time as this.